नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, अभी 2 राज्यों का विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। उस 2 राज्य में हरियाणा का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, बहुत मेहनत की, लेकिन सत्ता हाथ लगी भारतीय जनता पार्टी को। और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हुआ, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के सरकार बनानी है, यानी इंडिया अलायंस को वहां पर जीत हासिल हुई। इसी पे आज चर्चा करेंगे। और चर्चा का मुख्य मुद्दा ये है कि जनता के साथ राहुल गांधी या राहुल गांधी के साथ जनता खड़ी है, लेकिन वोट जो है वो रिजर्व है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसा हरियाणा के चुनाव में दिखा। तो जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो साथियों, अभी हम लोगों ने सबसे ज्यादा जो विवादित मामला देखने को मिला है वो हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव हुआ और चुनाव के जो नतीजे आए वो कहीं न कहीं लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश साहब ने भी कहा कि हम इस चुनाव नतीजे से सहमत नहीं हैं। उनके साथ में पवन खेड़ा जी भी बैठे थे और उन्होंने भी अपनी इस बात को बताया कि हम चुनाव आयोग जाएंगे। और यही साथ में अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी जी से लोगों ने सवाल किया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि हिटलर भी चुनाव जीतकर ही आया था। तो पहले उनको आप सुन लें, फिर चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। साथियों, आपने सुना, राहुल गांधी जी ने बताया कि हिटलर भी चुनाव जीत करके ही आया था। लेकिन वहीं पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें ये बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जब तीसरे राउंड की गिनती के लिए मशीनें आई, गिनती के लिए लगाई गई, तो उसमें बैटरी का जो चार्जिंग था वो 99% पाया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 60 से 70% वोट जा रहा था। और वो जो मामला था वो 6 बूथ का मामला था और ये पानीपत शहरी क्षेत्र का मामला था। और उस पे उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई और चुनाव आयोग जो था उसको उन्होंने वो मशीन दी कि इसे आप जांच करें कि बैटरी 99% कैसे रह सकती है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि जिस ईवीएम मशीन के माध्यम से पूरे दिन वोटिंग होती है, तो उस पे पूरे दिन उसके चलने के बाद 99% वोट 99% उसमें बैटरी कैसे रह सकती है। निश्चित रूप से 30 से 40% बैटरी खर्च होती है। तो उसके बाद जब चुनाव के लिए आती, गिनती के लिए जब आती है, तो गिनती के लिए जब आएगी तो निश्चित रूप से वही रहना चाहिए जहां से वो मशीन बंद की गई थी। बैटरी चार्ज का परसेंटेज भी वही रहना चाहिए। वो 99% कैसे हो गया? तो इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया। कोई प्रत्याशी है पानीपत शहरी के जिन्होंने अपना वहां पर शिकायत दर्ज कराई और उस 6 बूथ पे उन मशीनों को उन्हें दिया कि आप इसकी जांच करें। तो ये एक शिकायत थी, इसका भी वीडियो है, आप इसको देख लें। क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई
जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस, हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी है। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा सारी चीजों को बताया है। तो ये सवाल उठता है और इस पर ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और वहां पर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का दोबारा चुनाव कराना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ी साफ साफ दिख रही है। वहीं पर एक वीडियो और वायरल हुआ। वो वीडियो जो है, क्षितिज कांत जी जो है वो रिपोर्टर हैं, 4 PM पर ये वीडियो चला है। हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, जिसमें कि आप साफ साफ देख पाएंगे। मैं फोटो लगा देता हूं, उसको आप देख लीजिए। जिसमें वो व्यक्ति दिखा रहा है कि उसके 3 उंगली में वोट करने के बाद जो वोट करने वाली जो स्याही जो लगाई जाती है अधिकारियों के द्वारा, उसके 3 उंगली में वो स्याही लगी हुई है और वो बता रहा है कि हमने 22 वोट डाला है। और उस व्यक्ति की बातचीत भाषा ऐसी लग रही कि वो पूरे होश हवास में भी नहीं है। वो वीडियो और उस व्यक्ति पर कितनी वो है पता नहीं, उस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अगर उसमें सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा, हर कीमत पे सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव एक पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व है, उस राष्ट्रीय पर्व में कोई व्यक्ति साफ तौर पर आकर के ये बात बोल रहा है कि हमने 22 वोट डाला है, और जब उन्होंने पूछा तो वो ये कह रहा है कि मोदी जी के राज में सब कुछ मुमकिन है। ये एक बहुत ही बड़ा विषय है और इस पर विचार अगर चुनाव आयोग नहीं करता है तो विपक्षी दलों को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये आज से नहीं 2014 के बाद से जब भी चुनाव खत्म होता है तो इस तरह की स्थिति, इस तरह के वीडियो, इस तरह की बातचीत कहीं न कहीं से निकल के आती है, देखने को मिलती है। वहीं पर सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि हमारा वजूद एक हार या जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जो साम दाम दंड भेद किसी तरह के हथकंडे को अपनाने से वो परहेज नहीं करते। तो सुप्रिया श्रीनेत जी से हमारा ये सवाल है कि अगर आपको लगता है कि साम दाम दंड भेद चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आप पहले चुनावी प्रक्रिया के लिए ही लड़ाई क्यों नहीं लड़ लेती?
या तो सवाल मत उठाइए, और सवाल अगर उठाते हैं तो पहले उसकी लड़ाई लड़ लीजिए। अगर आप उसकी लड़ाई पहले लड़ लेंगे तो ये स्थिति बाद में पैदा नहीं होगी ना। इस पर बोलने के लिए फिर आपके पास कुछ बचेगा नहीं ना कि भाई हमने लड़ाई लड़ ली और उस पे हमें न्याय मिल गया, अब इस स्थिति में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव होने के बाद फिर जब इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं तो उस पे कौन विश्वास करेगा? आप पहले तय करिए कि आपको लड़ाई किससे लड़नी है। आप मुद्दों पे लड़ाई जमीन पे लड़ते हैं, जनता आपके साथ खड़े दिखते हैं, लेकिन वोट जो रिजर्व रहता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप पहले तय करें। और दर्शकों को मैं पहले वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जो लगभग 3 मिनट का वीडियो है, आप उन्हें सुने, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं जानती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हरियाणा के नतीजों से परेशान हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। चुनाव हमारे पक्ष में होने के बावजूद परिणाम न आने से हम भी व्यथित हैं और पार्टी का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व इसका आकलन करके आगे की रणनीति बना रहा है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा वजूद एक हार या एक जीत से तय नहीं हो सकता। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से कोई परहेज नहीं है, जिनके लिए हर कीमत पर सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य है, जिनके पास अकूत पैसा ही नहीं पूरा का पूरा तंत्र है। और हमारे पास है केवल सत्य और साहस, पर वो इतना है कि इन जैसों के लिए काफी है, इतना है कि इनको परेशान करके रख देता है। आज वक्त है सबक सीखकर आगे बढ़ने का। आज वक्त है अपने हौसले और विश्वास को और मजबूत करने का। आज राहुल गांधी के संकल्प में संकल्प मिलाने का वक्त है, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि जब सब ने हथियार डाल दिए थे तो उस एक आदमी ने अकेले इस देश को जोड़ने का बीड़ा उठा लिया था। बिना अपनी जान की परवाह किए इस देश को पैदल नाप दिया और इस देश में मोहब्बत का झंडा लहरा दिया। उस एक आदमी ने मोदी और उनकी निरंकुश सरकार के खिलाफ संविधान उठा लिया तो उनको बैसाखी पर लाकर खड़ा करके ही दम लिया। सफलता ना मिलना जरूर दुखी करता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि आप अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं और इस सरकार के चक्रव्यूह को तोड़कर ही हम दम लेंगे। एक बार जरूर सोचिएगा, आप राहुल के साथ क्यों खड़े हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि ये बंदा डरता नहीं है, ये आंख में आंख डालकर ललकारता है, ये अजनबियों को, गरीबों को, समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हर उस व्यक्ति को गले लगाकर इज्जत देता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। तो उठिए, निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, उस पार्टी के योद्धा हैं जिसने ब्रिटिश हुकूमत से निहत्थे लड़के इस देश को आज़ादी दिलाई थी। जो लड़ता है वही जीतता है और इतिहास गवाह है कि अंततोगत्वा अंत में जीत हमेशा सच और साहस की होती है। और दिनकर ने क्या खूब कहा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रिमेंबर, वी आर ऑल फेलो फाइटर्स, वी आर राहुल गांधी सोल्जर्स, वी आर हिज स्ट्रेंथ एंड ही इज आवर लीडर हु इंस्पायर्स अस टू फाइट द गुड फाइट। सो राइज एंड टुगेदर वी विल शाइन। निराशा को छोड़िए और फिर से लड़ने का मन बना लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि जीत अंत में हमारी और आपकी। लोगों ने ये सुना, सुप्रिया जी जो उन्होंने अपनी बात रखी वीडियो के माध्यम से, कार्यकर्ताओं को के मन को एक आसरा देने का काम किया, पदाधिकारियों को कि राहुल गांधी जी सबके लिए खड़े। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी सबके लिए खड़े हैं, अकेले राहुल गांधी ही खड़े हैं और जनता भी उनके साथ खड़ी दिखती है। लेकिन जो लड़ाई है, मुख्य मुद्दे की जो लड़ाई है, वो लड़ाई लड़ेगा कौन? उसके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? अगर आपका वोट, जनता का वोट अगर इधर उधर किया जा रहा है तो उसके लिए लड़ाई कितनी लड़ी गई है? चुनाव आयोग से आप समय मांगते हैं, चुनाव आयोग आपको समय नहीं देता मिलने के लिए, अगर तो आपने उसके लिए कितने आंदोलन किए? और उसके बाद जब चुनाव हो जाता है, उसके बाद आप आकर के इन बातों को रखते हैं तो उस पर कौन विश्वास करेगा आपकी बात पे?
क्या कोई धरना प्रदर्शन किया गया देश भर के अंदर कि चुनाव में इस तरह की धांधली हो रही है? क्या चुनाव आयोग को मजबूर किया गया कि वो आपकी बात सुने? माननीय उच्चतम न्यायालय के पास तो कई याचिकाएं पड़ी हैं, लेकिन वहां तो अभी सुनवाई नहीं हो रही है ना, वो तो अपने समय से इन सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन चुनाव आयोग जहां आप अपनी बात को रख सकते हैं, जहां पर आप उनको अपने आंदोलन के माध्यम से, अपने धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को वहां पर रख सकते हैं और वो मजबूर हो सकता है आपकी बात को सुनने के लिए, समझने के लिए। विधानसभा के चुनाव आपने देखे थे, लोकसभा के पहले वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, जिसमें लगभग 15,000 शिकायतें वहां पर चुनाव आयोग के पोर्टल पे डाली गई थी। क्या उस पर किसी ने सुनवाई की? क्या चुनाव आयोग ने उस पर कोई ध्यान दिया? लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय पे याचिका भी लगाई उसके लिए। ये सुनने में आ रहा था कि इस पे दोबारा वोटिंग जो हुई है उसकी दोबारा गिनती भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। तो जनता को चाहिए एक मजबूत लड़ाई। अगर आपकी लड़ाई और आपके शिकायत अगर सही है तो आपकी लड़ाई भी मजबूत दिखनी चाहिए, जो कि जनता को दिखाई पड़नी चाहिए साफ साफ कि हाँ, आप पहले जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वोट का लोगों का अधिकार है वो वहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको तय करने के लिए आपको पहले लड़ाई लड़नी होगी। आप चुनाव में आ जाते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो पहली लड़ाई आप जिस चीज के लिए अभी आगे महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव है, वहां पर भी आप यही उसके बाद यही बोलेंगे, या तो ये शिकायत करना बंद कर दीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, और नहीं तो पहली लड़ाई आपको लड़नी होगी चुनाव आयोग से। ये तय करना आपका काम है, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे पहले ये आपको तय करना होगा कि आपको किस मुद्दे पर पहले लड़ना है, किस पर पहले आपको लड़ाई लड़नी है। ये तो साफ साफ दिखता है कि जनता राहुल गांधी जी के साथ हमेशा खड़ी है। वो किसी भी यात्रा पे निकलते हैं, कहीं भी निकलते हैं, आम व्यक्ति उनके साथ खड़ा दिखता है, लेकिन क्या वोट में वो तब्दील होता हुआ नहीं दिखता ना? तो इसका मतलब ये तय होता है कि जनता तो राहुल गांधी के साथ है, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए रिजर्व है। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।